देश की सरकारी कंपनी बीएसएनएल के अच्छे दिन एक बार फिर लौट आए हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 25 दिनों में अकेले नागपुर में 19,500 नए ग्राहक बीएसएनएल से जुड़े हैं। हाल ही में निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान में इजाफा किया था, जिसके बाद लोगों ने जियो, एयरटेल, वीआई को छोड़ बीएसएनएल का रुख किया है। बीते कई सालों से हाशिए पर खड़ी देश की सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के अच्छे दिन अब लौटने लगे हैं। बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक यश पान्हेकर ने बताया कि पहले बीएसएनएल नागपुर में एक महीने में 1500 से 2000 नए ग्राहक जोड़ते थे, लेकिन जुलाई महीने के 25 दिनों में नागपुर के अंदर 19,500 लोग बीएसएनएल से जुड़े हैं। सबसे अहम, सभी लोगों ने अपने नंबर को अन्य नेटवर्क से बीएसएनएल में पोर्ट किया है। देखिए, ये जो निजी ऑपरेटर के द्वारा जो टेलीकॉम सेवाओं की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है, वो मैं कह सकता हूँ कि इसी महीने में करीब 3 या 4 जुलाई के आसपास वो हुआ है। उसके बाद निश्चित रूप से जो ग्राहकों का रुझान है वो बीएसएनएल की तरफ बढ़ा है। अगर मैं जून महीने की बात करूँ तो जून महीने में एक महीने में बीएसएनएल के करीब 2400, 2500, 2600 इस रेंज में सिम बिकते थे एक महीने के अंतराल में। अगर मैं जुलाई की बात करूं तो आज हम 25 तारीख में हैं, तो इन 25 दिनों में बीएसएनएल के लगभग जो हैं वो 19,500 सिम अभी तक बीएसएनएल के नेटवर्क में ऐड हो चुके हैं। मतलब ये बढ़ोतरी जो है ये लगभग 10 गुना है। तो निजी ऑपरेटर द्वारा जो सेवाओं की दर बढ़ाई गई है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम नागपुर में बीएसएनएल के जो है कम से कम 10 गुना ग्राहक बढ़ गए हैं पिछले महीने के मुकाबले। दरअसल 3 जुलाई से देश की निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्लान की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था, जिसका सीधा फायदा बीएसएनएल को मिला है। इतना ही है कि जल्दी से जल्दी जो अभी पेपर में पड़ा है कि उनके टावर्स जल्दी फास्ट बेसिस पे खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में बीएसएनएल के लिए कोई भी पर्सन जाना चाहेगा। नेटवर्क का ही पहले प्रॉब्लम हुआ करता था बीएसएनएल का, जिसकी वजह से मैंने शुरू में नहीं ली थी। नेटवर्क कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, वीक सिग्नल हैं इस वजह से। लेकिन अब सुना है कि वो बहुत सारे टावर्स खड़े कर रहे हैं। हालांकि नए ग्राहकों की बड़ी शिकायत बीएसएनएल के नेटवर्क को लेकर है, जिसका जवाब प्रधान महाप्रबंधक पान्हेकर ने कहा कि बीएसएनएल लगातार अपनी सर्विसेज को मजबूत करने का काम कर रहा है। आगामी 6 महीने के भीतर अकेले नागपुर शहर में 160 नए टावर लगाए जाएंगे। मैं मानता हूं कि मार्केट में जितनी अच्छी बीएसएनएल की विजिबिलिटी होनी चाहिए निजी ऑपरेटरों के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी जैसे जैसे लोगों का रुझान बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि कई एस्टेब्लिश रिटेलर्स, फ्रेंचाइजीज, शॉपकीपर्स वो जो है बीएसएनएल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और बीएसएनएल भी अपने सेल्स एंड मार्केटिंग प्रयासों में निश्चित रूप से काफ़ी वृद्धि कर रहा है। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि बीएसएनएल का जो मार्केट में विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। बीएसएनएल ने अपग्रेडेशन के साथ 5G सर्विस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 2025 के दिसंबर महीने में बीएसएनएल का सॉफ्टवेयर पूरी तरह बदल जाएगा। उसके बाद अपनी 5G सर्विस शुरू करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ फैजल खान, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।